देखिए कि झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी में हलचल है। अब तमाम जो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ आए दिन होते ही रह रहे हैं। आपको बता दें कि 12 फरवरी को झारखंड के प्रदेश कमेटी के अंदर अनुशासनात्मक मीटिंग के तहत लगभग 4 सक्रिय सदस्य को निष्कासित कर दिया गया था, वो भी 6 साल के लिए पार्टी से। तो उन्होंने क्या कुछ कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आलोक दुबे जो सक्रिय माने जाते काफ़ी कांग्रेस में, आइए सुनते हैं उनकी बात को कि उन्होंने क्या कुछ कहा। 6 साल नहीं, आप आजीवन भी पार्टी से बाहर कर दीजिए, लेकिन यही हमारी अस्थि निकलेगी और इसी कांग्रेस पार्टी में ही हम रहेंगे। ये व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का मंच नहीं है। हम बोकारो गए थे, हमारे घर के बगल डोरंडा में आप 10 मर्तबा गए, सभा किया, कार्यक्रम किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने कहाँ कभी आपत्ति दर्ज की थी। हमारा गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास हम लोगों ने जाकर अपनी भावनाएं, अपनी गुहार प्रकट किया है और उन्होंने अधिकृत किया है इस पूरे मामले के लिए। इंतजार करना चाहिए था किस बात की। अगर हमारे 3, 4, 5 लोगों के निकल जाने से पार्टी मजबूत होती है तो आपके इस निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये गलत फैसला है। जैसा किशोर जी, छोटू जी ने कहा, हम कई जमाने से हमने रामेश्वर उरांव जी के भी साथ काम किया, हमने सुखदेव भगत जी के भी साथ काम किया, हमने प्रदीप बालमुचु जी के साथ भी काम किया, हम डॉक्टर अजय कुमार जी के भी साथ काम किए NSCY यूथ कांग्रेस की राजनीति के उपरांत। और हम सबने देखा कि कई बार इन प्रदेश अध्यक्षों के खिलाफ लामबंदी हुई, मीडिया में भी बातें गई और देश के कई जगहों पर इस तरह की बातें हुई। प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली की आलोचना इससे कमजोर होगी। और जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है वो सवाल आज भी जीवंत है कि आपको गणेश परिक्रमा और चाटुकारिता के बल पर RPN सिंह जी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। आप उस काबिल तब भी नहीं थे और आपकी मानसिकता आज एक बार फिर दर्शाती है कि आप आज भी उसके काबिल नहीं। वरना जिला अध्यक्षों के मनोनयन में शायद सोनिया गांधी जी ने अपने 22 वर्षों के प्रदेश अध्यक्ष की कमान रहते हुए बगैर महिलाओं के 33% के आरक्षण का एक भी कमेटी अप्रूव नहीं किया था। बगैर दलितों के, बगैर अल्पसंख्यकों के एक भी कमेटी को उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। सामने आ गई AICC के चुनाव की प्रक्रिया में रायपुर अधिवेशन में हम जाएंगे। रायपुर हम धरना देंगे, वहां हम वो लोग थोड़ी हैं कि हम आपके निर्णय कहीं आप चले, हम जाएंगे AICC जाएंगे। हम राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, वहां जाएंगे। हम जाएंगे लोगों के पास। आप हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन कर सकते हैं और आपने वो पूरा प्रयास किया और आप जिस मकाम पर गए वो आपने सबसे अंतिम अस्त्र का प्रयोग कर दिया हम लोगों के ऊपर में। पार्टी से निलंबन का फैसला तब होते हैं, आप दूसरे दलों से गए हुए लोगों को पार्टी में ला रहे हैं। जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, ऐसे लोगों को आपने पार्टी में लाया। सोनिया गांधी के मूल सवाल पर आपने पार्टी छोड़कर चुनाव लड़े थे। आप कोरोना काल में, महामारी में आप घरों में विश्राम कर रहे थे और आज आप हमको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल लोगों को लेकर काफी आक्रोश है। लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिन आशाओं और अपेक्षाओं को लेकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, आज जो हमारे कोर वोटर हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको सामने रख करके हमने 22 वर्षों में पहली मर्तबा यहाँ पर इतना बड़ा जनादेश प्राप्त किया था। 37 वर्षों के बाद पार्टी यहाँ सत्ता में आई थी। कार्यकर्ताओं को लगा था कि उनके चेहरे पर भी सरकार के होने का खुशी का एहसास होगा। आप मीडिया के साथी हैं, आप पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। रायपुर अधिवेशन में भी अपनी बात को हम रखेंगे।
हम राहुल जी के पास जाएंगे, मल्लिकार्जुन जी खड़गे के पास जाएंगे। आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपने देखा जो पार्टी में बने हुए थे, जो पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हमारे अंदर, हमारे खून में जो कांग्रेस का भाव हमेशा बहता है, हम इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। नागपुर अधिवेशन में भी जाएंगे, सोनिया गांधी से भी मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं, खड़गे से भी मिलने का उन्होंने अपने बातों में यहाँ पर जिक्र किया। तो ये मामला कुछ बनता हुआ नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर कुछ विस्फोट की भांति झारखंड कांग्रेस में कुछ आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। आप जान रहे हैं कि झारखंड सरकार में भी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस में मूलभूत रूप से सक्रिय भी है, और उसके बाद जो हलचल है ये किस सीमा तक इसको परेशान करेगी झारखंड की राजनीति को, ये देखना रहेगा। बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ। अन्य जानकारी के लिए मैं हूं रवि भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद।